नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। देश की राजनीति से जिस तरीके की खबरें निकल कर आ रही हैं, कहीं ना कहीं अब वो सवाल बीजेपी के लिए तो खड़ा कर रही हैं और विपक्ष भी इससे छूता नजर नहीं आ रहा है। अब चाहे नीट को लेकर सवाल जवाब करना हो, पूरी राजनीति में जनता कैसे देख रही है इन सभी चीज़ों को। एक युवा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे बात करते हैं, पूछते हैं कैसे देखते हैं। क्या नाम हो सर? उदित जी, ये बताइए, अभी नीट का एग्जाम लीक हो गया, उत्तर प्रदेश पुलिस का एग्जाम लीक हुआ था, तो विपक्ष पूरा हमलावर है इस वक्त भारतीय जनता पार्टी पर, मोदी जी पर। कह रहे हैं कि ये सिर्फ देश के युवा के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं और राहुल गांधी उनके भविष्य को संवार सकते हैं। देखिए, ये विपक्ष को ये बोलना जरूरी भी है। अगर विपक्ष आज नहीं बोलेगा तो जो जनता है वो कैसे प्रभावित होगी कि हमारे लिए कौन बोल रहा है। अगर पेपर लीक हुआ है तो उसके बारे में जो भी होगा, जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है उसने अगले 2 दिन के अंदर ही एक्शन लेना शुरू कर दिया था और अपनी जांच, जो भी इन्वेस्टिगेशन SIT बिठा के उसने शुरू कर दी थी। अगर हम लोग जस्टिस सिस्टम पे विश्वास है तो हमें उनके डिसीजन पे भी विश्वास रखना चाहिए। हम लोगों को इन्फ्लुएंस करने के लिए बहुत सारी मीडिया के अंदर बहुत सारी अलग अलग चीज़ें चलती है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि कुछ हो नहीं रहा है। पेपर लीक हुआ है, पता भी चला है, ग्रेस मार्क्स भी मिले गए हैं, तो उनके ऊपर जो भी कार्रवाई रहेगी तो वो मेरे को लगता है कि मोदी सरकार पे विश्वास रखते हुए, जस्टिस सिस्टम पे विश्वास रखते हुए जो भी होगा वो अच्छा ही होगा। लेकिन सर, आपने इन्फ्लुएंस की बात की तो एक बात उठाई जाती है कि रिजल्ट आना था 14 तारीख को, रिजल्ट दिया गया 4 तारीख को, तो ये इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, ये सिर्फ घुमाना चाहते हैं। और इन्फ्लुएंस पे भी जिस तरीके के इस बार में चुनावी नैरेटिव सेट किया गया कांग्रेस की तरफ से, फॉल्स नैरेटिव, जो मोदी जी भी कहते थे लगातार अपने इंटरव्यू में कि फॉल्स नैरेटिव सेट किया जा रहा है, चाहे वो संविधान को लेकर हो, चाहे वो आरक्षण को लेकर हो, वो नैरेटिव तो सेट हो ही गया। इन्फ्लुएंस तो लोग हो ही रहे हैं ना देश के अंदर। देखिए, विपक्ष तो कुछ ना कुछ बोलेगा, उनका काम है, उनको कुछ ना कुछ ऐसा मुद्दा निकालना है जिनसे जनता ज़्यादा से ज़्यादा प्रभावित हो, और बस सिर्फ वही है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो भी वो बातें बोल रहे हैं वो सही है। अब मैं ये बात बोलता हूँ कि अगर विपक्ष कुछ बोलना चाहते हैं तो विद फैक्ट बोले तो वो ज़्यादा सही है, ताकि लोगों को ये भी पता चले कि एक्चुअल में हो क्या रहा है। आप सिर्फ एक बात बोल के चले जाएंगे, उसका मतलब ये नहीं कि वो बात सही है। आप विद फैक्ट्स के साथ बोलिए तो मुझे लगता है कि वो ज़्यादा सबसे बेस्ट रहेगा। राहुल गांधी कहते थे अभी चुनाव के वक्त कि आरक्षण खत्म कर देंगे, संविधान खत्म कर देंगे। राहुल गांधी तो आरक्षण खत्म करने की बात ही नहीं करते हैं, वो तो बढ़ाने की बात करते हैं। नहीं, मोदी जी कहते हैं मोदी जी आएंगे तो संविधान खत्म कर देंगे, आरक्षण खत्म कर देंगे। ये बहुत गलत फैलाया जा रहा है। मोदी जी, आप कभी भी देखेंगे तो हर साल के अंदर जब भीमराव अंबेडकर जयंती आती है तो मोदी जी उस पर सबसे ज्यादा मतलब मीडिया में चलता, प्रमोट करते हैं इसका। और आप वो जो चीज़ें हैं वो इसीलिए फैलाई जाती है ताकि जो ज़्यादा से ज़्यादा कम्युनिटी को अपने इन्फ्लुएंस फेवर में किया जाए। इसका मतलब ये नहीं है कि वो कांग्रेस सरकार जो है वो मोदी को सिर्फ इसीलिए क्रिटिसाइज कर देगी, वो खत्म कर देगा या यही कर देगा। तो मेरा ये कहना है कि ऐसा कुछ नहीं होगा। मोदी जी को भी पता है कि देश के लिए अभी भी रिजर्वेशन जरूरी है। हालांकि जब रिजर्वेशन का जो कानून आया था 1950 के अंदर, जब संविधान 51 के अंदर जब संविधान लागू हुआ था, 50 के अंदर 26 नवंबर 50 के अंदर मेनली लागू किया गया था, 26 जनवरी 51 में। लेकिन वो सिर्फ था पहले 20 साल के लिए, लेकिन हर 20 साल बाद बढ़ता गया, वो बढ़ता गया और आज भी बढ़ता जा रहा है और आगे भी बढ़ता रहेगा तब तक जब तक ऐसा लगता रहेगा देश को कि हाँ, इस रिजर्वेशन की जरूरत है। हाँ, और मुझे भी ऐसा लगता है कि रिजर्वेशन की ज़रूरत है, लेकिन अगर हम इसमें सुधार नहीं करेंगे, अगर आप एक बात देखेंगे तो जो रिजर्वेशन वाली जो कैटेगरी है, अगर आप उसको अच्छे से एनालाइज करेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो एक कम्युनिटी वाले जो बच्चे हैं जो लग गए हैं, मतलब जो गवर्नमेंट जॉब्स लग गए हैं उस रिजर्वेशन को लेके, अब उन्हीं के बच्चे लग रहे हैं, मतलब क्योंकि वो पहले से रिच हो चुके हैं। मतलब जो एक गवर्नमेंट सर्वेंट है जो 50-60 हज़ार रुपये, 1 लाख रुपये महीना कमा रहा है, अब उसका बच्चा उस कैटेगरी का फायदा ले रहा है। हालांकि देखा जाए तो जब वो फाइनेंशियली स्टेबल हो चुका है तो उसको फायदा नहीं लेना चाहिए। मतलब एक ऐसा रहना चाहिए कि अगर आप एक पर्टिकुलर कैटेगरी ऑफ इनकम से ऊपर हो चुके हैं तो आपको रिजर्वेशन का फायदा नहीं मिलना चाहिए, लेकिन ऐसा कर देना चाहिए। हाँ, मतलब कास्ट पे रहना चाहिए, ठीक है, गलत नहीं है, लेकिन उसके अंदर भी एक आर्थिक आधार अगर जोड़ दिया जाएगा तो उससे देश में जो और भी जो SC/ST कम नहीं करे, लेकिन उससे जो बिल्कुल डाउन ट्रोडन लोग हैं उनको और भी ज्यादा फायदा होगा। और ये इसीलिए नहीं होने देते क्योंकि वो जो इन्फ्लुएंस ऊपर बड़े वाले लोग हैं उसी कम्युनिटी के, वो ये होने देना नहीं चाहते, क्योंकि वो खुद रिजर्वेशन का सबसे ज्यादा फायदा, वो आज भी 2 लाख रुपए 4 लाख रुपए जो नीट की फीस होती है वो भर पाते हैं, लेकिन जो ओरिजिनल जिसको फायदा मिलना चाहिए वो 10,000 रुपए भी नहीं दे पाते साल के। तो अगर रिजर्वेशन का ओरिजिनल फायदा चाहिए तो उसको थोड़ा सा कास्ट प्लस इकोनॉमिक दोनों फाइनेंशियल बैकग्राउंड भी उसके साथ अगर लगाया जाएगा तो सबसे ज्यादा बेनिफिट होगा। ये बताइए ना, अगर पॉलिटिकल पार्टी कहती है कि हम 50 को 70 कर देंगे, आपने कहा राहुल गांधी तो कहते हैं हम बढ़ा देंगे, वो कैसे कर पाएंगे? क्योंकि जिस तरीके से यूपी में चुनावी नतीजे आए हैं तो मुझे लगता नहीं है भारतीय जनता पार्टी इस कदम को अब आगे बढ़ाएगी बिल्कुल भी। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का एक वर्डिक्ट आया हुआ है जिसमें ये बात क्लियरली मेंशन है कि आप 50% से ऊपर रिजर्वेशन कभी कर नहीं सकते, और ऐसा महाराष्ट्र में कई बार ट्राई किया गया, लेकिन वो हर बार बिल वहां तक जाता है
उनकी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली तक जाता है, लेकिन फिर से वो हो जाता है क्योंकि वो 50% के जो लिमिटेशन है उससे ऊपर जा रहा है। तो ऐसा कभी होगा, ये इसीलिए किया जाता है कि बाद में ये बताया जाए कि क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का वर्डिक्ट है कि 50% से ऊपर कुछ नहीं दिया जाएगा, तो अभी के लिए वोट ले लिया जाए सिर्फ इस नाम के ऊपर, बाद में देखेंगे। जैसे कुछ चीजें बीजेपी की भी गलत थी। 2014 के अंदर जब बीजेपी सरकार आई थी तो उन्होंने भी एक गलत वादा किया, 15 लाख रुपए हम लोग देंगे, वो आज तक तो आई नहीं है और ऐसा देना भी पॉसिबल नहीं है। हम लोग भी एक बात जानते हैं कि डेवलपिंग कंट्री जहाँ 140 करोड़ की आबादी और वो बढ़ती जा रही है। आज हम दुनिया के सबसे नंबर 1 आबादी में हो चुके हैं, 2.7% एरिया है हमारे पास। हाँ, और भी चाइना से तो हो ही चुके हैं, अगर सेंसस होगा तो चाइना से काफ़ी ऊपर हो चुके हैं। और ऐसी डेवलपिंग नेशन के अंदर अगर हम चाहेंगे कि 15-15 लाख रुपए सबको दे, तो ये मतलब नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल बात है। और ये बात सिर्फ इसीलिए की जाती है कि चुनावी मतलब लोगों जो मतलब ऐसे लोग हैं जो सिर्फ बस बातों को सुन के और अपना वोट इन्फ्लुएंस कर देते हैं, तो वो मेरे ख्याल में वो सही नहीं है। अच्छा, एक आरोप ये भी लगता है कि सरकारी नौकरियां भारतीय जनता पार्टी के राज में खत्म हो चुकी हैं, कोई नौकरी नहीं बची है, हर चीज़ को प्राइवेट कर दिया जा रहा है, सब सरकारी संस्थान बेच दिए गए हैं। कैसे देखते हैं इन बयानों को? देखिए, ये जो बात है कि एक टाइम आता है, हर चीज़ को टाइम के साथ परिवर्तन होना भी जरूरी है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि सरकारी सर्विसेज बंद हो जानी चाहिए, लेकिन सरकारी और प्राइवेट दोनों साथ साथ चले तो ज़्यादा देश का भला तब ज़्यादा है। आज जो पहले जो गवर्नमेंट ऑफिसेज में लोग जाते थे अपना काम करवाने, तो वही लोग रो के बाद में आके बोलते थे कि हाँ मेरा काम नहीं हुआ, वो घूस मांग रहा है, वो ये कर रहा है। आज वो चीज़ें बहुत 80% तक खत्म हो चुकी हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल पार्टी के एक अच्छे दबाव के कारण। और अगर हम चाहते हैं कि आम देश का मतलब जो नागरिक है वो खुश हो, तो ये जरूरी नहीं है कि वो सरकारी अगर यहाँ पे बैच लगा होगा तभी वो अच्छे से नौकरी कर पाएगा। प्राइवेट कंपनीज में भी अच्छा काम है, आप स्किल सीखिए, सब कुछ कीजिए, तो आपको एक अच्छा वर्क प्रोफाइल मिलेगा, आपको अच्छी रिस्पेक्ट मिलेगी, अच्छा काम मिलेगा। अच्छा, प्राइवेट में बात करें हम, मेट्रो चलती है, आज रेलवे में भी आप देख सकते हैं किस तरीके की साफ सफाई देखी जाती है, मेट्रो में भी अच्छी फैसिलिटी देखी जाती है। तो लोगों को फैसिलिटी वैसी चाहिए मेट्रो वाली, लेकिन जॉब चाहिए सरकारी। क्यों? तो ये दोनों चीजें पॉसिबल कभी भी नहीं हो सकती। अगर सर बिल्कुल होना ही चाहिए, मतलब जो मिक्स कैटेगरी है वो सबसे सही है कि एक टाइम में गवर्नमेंट बस भी चलनी चाहिए और प्राइवेट बस भी चलनी चाहिए। जिसको जो हॉस्पिटल में हो रहा है कि आप प्राइवेट वार्ड ले लो क्योंकि आपको फैसिलिटी वैसी मिलेगी, लेकिन लोगों को सिर्फ सरकारी में ही उतने ही पैसे में सारी प्राइवेट जैसी फैसिलिटी ये इतना तो पॉसिबल किसी भी सरकार के लिए नहीं है। हम लोग स्विट्जरलैंड, नॉर्वे और ऐसी कंट्रीज तो है नहीं जहाँ पे 5-5 करोड़ लोग हैं जो हर चीज़ को बहुत अच्छे से करवा सकते हैं। हम लोग 140 करोड़ की आबादी वाला देश है जहाँ पे हर चीज़ को मैनेज करना, अगर आज यूपी की जनता देखते हो 25 करोड़ है और वो यहाँ अमेरिका की जनता देखते हो वो भी 25 करोड़ है। हम लोग कंपैरिजन तो यूएसए से कर देते हैं, लेकिन ये नहीं देखते कि भाई जनता का कितना फ़र्क है, एरिया का कितना बड़ा फ़र्क है, उसके पास कितना विशाल एरिया और हम लोगों के पास गिनती का कुछ 2.5%, एक स्टेट जितनी पॉपुलेशन पूरी कंट्री की, और एरिया देखा जाए तो यूएसए सबसे सेकंड नंबर पे आता है, ठीक है, RCU हाँ 3rd नंबर पे आता है सबसे मतलब वाइडेस्ट एरिया के अंदर। तो अगर हम कंपैरिजन करेंगे कुछ भी सोच के, तो मुझे ऐसा लगता नहीं है कि ये सही होगा। देश डेवलपिंग नेशंस के साथ अगर हम कंपैरिजन करेंगे तो आज हमारा देश तरक्की कर रहा है और मैं इससे खुश हूँ। हाँ बिल्कुल। अच्छा, मोदी जी कोशिश करते हैं, जैसे हाईवेज बन रहे हैं, नेशनल हाईवेज बन रहे हैं, एक्सप्रेस वे बन रहे हैं, तो उस पर टोल भी लगाया जाता है, लोग उससे भी ना खुश हैं। कितना महंगा टोल ले रहे हो, रोड पे चले कैसे हम? देखिए, अगर आपको फैसिलिटीज़ चाहिए अच्छी, आपको जो डिस्टेंस 4 घंटों के आधे घंटे में चाहिए, अब जैसे बनारस और क्या नाम लेते हैं अयोध्या का जो 4 लाइन हाईवे बना, ये यमुना एक्सप्रेस वे बना, जो दूरी 4 घंटों की थी वो 1 से 1.5 घंटे में होने लगी। अगर आपको ऐसी फैसिलिटी चाहिए तो मेरे ख्याल में पे करने में भी कोई गलत नहीं है, बिल्कुल। अगर जैसे मुंबई के अंदर थाने से लेके न्यू मुंबई को जोड़ा गया, वो एक जो दिल्ली टू, और थाने से लेके जो न्यू मुंबई जो ब्रिज, हाँ अटल से तो जो उसके ऊपर बना, जो सी के ऊपर बना, अगर उसके अंदर 500 रुपये या 400 रुपये अगर टोल लग रहा है और आपका पूरा दिन बच जा रहा है, मतलब जो डिस्टेंस 8 से 10 घंटों का था विद ट्रैफिक पूरा मतलब कंजेशन होकर जाना, और वो आप 1 से 1.5 घंटे में कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल में गलत नहीं। आप मत यूज़ करो, आपको अगर वो 500 रुपया नहीं देना तो आप बड़े वाला वे तो अभी भी खुला है ना, अब हाँ बिल्कुल आप जा सकते हैं। अच्छा, 10 साल पिछले और ये 5 साल, कैसा एनालिसिस करेंगे पिछले 10 साल का और आने वाले 5 साल का? मुझे ऐसा लगता है कि जो पिछले 10 साल में हुआ है अच्छा हुआ है और इससे और बेटर होना चाहिए और हो रहा है। मतलब मोदी साहब अगर आज भी अगर 400 में आ जाती तो शायद मुझे लगता है कि जो ये लोग नाखुश हैं कि बहुत ज़्यादा मतलब एक होता है अहंकार भी आ जाता है कुछ, जब आप रेगुलर बैक टू बैक अगर आते रहते हो तो ठीक है। अभी एनडीए की सरकार है तो शायद मुझे लगता है कि थोड़ा वो भी अपने आप में सुधार करेंगे और इन फ्यूचर बहुत अच्छा ही होगा। देश और हाँ बिल्कुल विकसित भारत का जो विजन है वो, और अगर मोदी जी नहीं आते तो मुझे नहीं लगता ये जो आज की डेट में जो हर जेब के अंदर फ़ोन है, हम हर चीज़ को देख पा रहे हैं, हम अपनी आवाज़ उठा पा रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। पहले चीज़ें बाहर ही नहीं आती थी, इसलिए हमें लगता था कुछ हो ही नहीं रहा है।
लेकिन आज जो चीज़ें हैं सब कुछ सामने आ रही है। अगर सामने आ रही है तो लोगों को पता चल रहा है, और पता चल रहा है तो वो उसमें अगर 50% भी सुधार हो रहा है तो पहले से ज़्यादा सुधार हो रहा है। तो मेरे ख्याल में ये सही है। और आखिरी सवाल, सिक्योरिटी को लेके, चाहे देश में हो चाहे सीमाओं पे हो, कैसा है मोदी सरकार का कार्यकाल? अगर बाहर के व्यूज़ देखते हैं हम लोग, अदर कंट्रीज़ के व्यूज़ देखते हैं, तो आज लोग हमसे थोड़ा सा मतलब डरते भी हैं, और प्लस हमारी थोड़ी सी रिस्पेक्ट ज़्यादा करते हैं पहले के मुकाबले, क्योंकि हमने जो एयर स्ट्राइक किया था और जो पहले बालाकोट स्ट्राइक किया था, और वो काफ़ी कुछ जो था उससे हमारा जो देश का इन्फ्लुएंस है वो बढ़ा ही है। और अगर मतलब इन फ्यूचर भी अगर कोई ऐसी दिक्कत आती है, मुझे लगता है कि शायद मोदी जी से अच्छा पीएम कोई नहीं होगा जो इतना स्ट्रिक्ट फॉरवर्ड डिसीजन ले सके और ऐसा काम कर सके। राहुल गांधी के बारे में देखिए, राहुल गांधी, हम ये नहीं कह रहे हैं कि वो गलत है, या मतलब आज से 10 साल पहले अगर राहुल गांधी की आप कोई भी स्पीच सुनेंगे, हालांकि बहुत सारी गलत भी चलाती हैं क्लिप्स, मैं उनके बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आप बहुत सारी ऐसी क्लिप्स सुनेंगे तो आपको लगेगा कि शायद ठीक है अगर ये नहीं आए हैं सत्ता में। आज से 5 साल पहले, आज थोड़ा सा बदलाव है, और मुझे ऐसा लगता है अगले 5 साल में और भी बदलाव होगा। और जैसे प्लेटो एक बात बोलते हैं कि अगर आपको देश का भला चाहिए तो विपक्ष भी उतना ही मजबूत होना चाहिए जितना पक्ष है। तो मेरे ख्याल में अगर अगले 5 साल बाद जब दोबारा सरकार चुनने की बारी आएगी, अगर वो 200-250 सीट लेके जाती है और बराबर के लगभग रहते हैं, तो मुझे वो लगता है वो ज़्यादा अच्छी सरकार बनेगी तब। और इस 5 साल के लिए मोदी सरकार बहुत सही है।